सलीम खान सिर्फ एक नाम नहीं है, कई पहचान है उनकी। सलीम जावेद से मिलकर बॉलीवुड के 22 सुपरहिट आइकॉनिक फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखी। सलीम खान ने बॉलीवुड को अपना एक ऐसा बेटा सौंपा जिसका नाम सलमान खान है। सलीम खान अचानक चर्चा में है जब से ये खबर आई है कि वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट है और वेंटिलेटर पर हैं, तो दुआओं का दौर शुरू है। 90 साल सलीम खान हाई ब्लड प्रेशर और चक्कर आने के शिकायत के बाद भर्ती कराए गए हॉस्पिटल में। एहतियात के तौर पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है ताकि उनकी स्थिति स्थिर बनी रहे और आगे की जांच भी की जा सके। अब इस बीच में उसी लीलावती अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की यादों को ताजा कर दिया। ये कहानी है दो दोस्तों की। ये कहानी है उस जोड़ी की जिसने हिंदी फिल्मों को शोले दी, दीवार दी और जंजीर दी। लेकिन आज उसी जोड़ी का एक हिस्सा अस्पताल के बिस्तर पर है और दूसरा अपनी पुरानी करवाहट को भुलाकर उसे देखने पहुंचा है। और इस वजह से इस तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। साल 1982, तारीख 23 दिसंबर, मुंबई के बांद्रा में एक घर में दो शख्स बैठे थे। एक तरफ थे सलीम खान जिनके कलम से किरदारों में जान आती थी और दूसरी तरफ थे जावेद अख्तर जिनके शब्दों में आग थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि सलीम साहब, मैं अब अलग काम करना चाहता हूं। सलीम खान ने सिर्फ इतना पूछा, क्या आप ये सोच समझकर कह रहे हैं? जवाब मिला, हाँ। और हाथ मिलाया गया। 24 फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में जिसमें से 20-22 हिट रहीं, देने वाले सलीम जावेद की वो अमर जोड़ी एक पल में इतिहास बन गई और बिना किसी शोर के, बिना किसी हंगामे के। वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज हम 2026 में खड़े हैं और खबर आई है कि 90 साल के दिग्गज सलीम खान की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो वेंटिलेटर पर हैं और पूरा खान परिवार, सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान मौजूद है। दुआओं का दौर जारी है। लेकिन तभी अस्पताल की सीढ़ियों पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। सफेद कुर्ता पायजामा, आंखों पर चश्मा, ये जावेद अख्तर थे। बिना किसी तामझाम के, बिना किसी परिवार के सदस्य के वे अपने पुराने साथी को देखने दौड़े चले आए। सोचिए कि आईसीयू के कमरे में क्या कुछ हुआ होगा। जावेद अख्तर ने अपने उस पुराने दोस्त को देखा होगा जिसके साथ उन्होंने वर्षों तक काम किया और आज ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई डायलॉग, सिर्फ एक गहरी पहचान थी जावेद साहब का। अकेले सलीम खान से मिलने साबित करता है कि यादें अभी वेंटिलेटर पर नहीं जाती हैं। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का किरदार लिखने वाले इन दोनों दिग्गजों के बीच सालों तक बातचीत बंद रही। वजह चाहे मिस्टर इंडिया के स्क्रिप्ट रही हो या जावेद साहब के गीतकार बनने की चाहत। लेकिन आज जब मौत और जिंदगी के बीच में जंग छिड़ी है तो फिर सारे शिकायतें पीछे छूट गई है। शोले के जय वीरू की तरह हकीकत के ये जय वीरू भी आज एक दूसरे के करीब हैं और इस वजह से इन दोनों हकीकत के जय वीरू की चर्चा हो रही है। करीब 4 दशक बाद दोनों साथ दिखे थे 2024 में। सलीम खान और जावेद अख्तर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन का ट्रेलर रिलीज हुआ और तब भी दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाई। 2024 में ही सलीम खान और जावेद अख्तर मुंबई में शोले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। लेकिन वो राज ही रह गए कि दोनों क्यों अलग हुए। एक दौर वो भी था जब फिल्म के पोस्टर पर हीरो से बड़ा नाम लेखक का होता था, सलीम जावेद। एक ऐसी जोड़ी जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन, जंजीर की जो जैसे शोले जैसे फिल्में दी, दीवार में भी दी और दोस्ती की मिसाल थी क्योंकि टैलेंट बेमिसाल था। 24 दिन के एक दिन में दोनों एक साथ 15 से 16 घंटे साथ गुजारा करते थे। फिर आया साल 1982 का वक्त। सफलता के शिखर पर खड़ी इस जोड़ी को किसी की नजर लग गई।
और उसके बाद दोनों जोड़ी अलग हो गई। लेकिन यह भी कहानी कुछ दिलचस्प थी। 44 साल पहले हुए अलगाव के पीछे कोई एक झगड़ा नहीं, बल्कि कई पेशेवर और व्यक्तिगत कारण थे। एंग्री यंग मैन के मुताबिक एक थ्योरी ये कि जावेद अख्तर गाने यानी कि लिरिक्स लिखना चाहते थे। वो भी ये चाहते थे कि जैसे मिलकर सलीम जावेद फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख सकते थे, वैसे ही सलीम जावेद के नाम से गाने भी लिखे जाए। और सलीम खान इसके लिए राजी नहीं हुए। और इस ग्राउंड पर मैं गीतकार तो हूं नहीं, तो बिना काम किए क्रेडिट लेना सही नहीं होगा। जावेद अख्तर के मुताबिक उनके काम में थकान दिखने लगी थी और सफलता के उस शिखर पर पहुंच गए थे जहां से नीचे जाने का रास्ता था। उन्हें लगा कि उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, लगा कि जोड़ी का स्पार्क खत्म हो रहा है। और फिर मीडिया में एक रिपोर्ट आती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और ये थ्योरी है कि मिस्टर इंडिया अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म नहीं की। और जब अमिताभ बच्चन ने मिस्टर इंडिया की कहानी को ठुकरा दिया, तो दोनों के बीच में इस बात को लेकर गहरे मतभेद पैदा हो गए। और आगे अमिताभ के साथ कैसे काम करना है, जावेद अख्तर ने सलीम खान से कहा कि अब अलग काम करेंगे। और तब के बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। सलीम जावेद जोड़ी के नाम के साथ पर्दे पर आने वाली आखिरी फिल्म थी अनिल कपूर और श्रीदेवी की 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म। उसी फिल्म ने हिंदी सिनेमा को उसका सबसे बड़ा विलेन मुकाम दिया और जिसके डायलॉग आज भी हर लोगों की जुबान पर है। अलगाव के बाद जावेद अख्तर की सोलो जर्नी आज तक सफल है और सलीम खान ने अलग होने के बाद बहुत कम फिल्में लिखी। सलमान खान ने यह कहा कि आज तक कोई नहीं जानता कि दोनों के बीच में हुआ क्या था। और इस तरह से देखें तो दोनों की कहानी आज फिर से दोहराई जा रही है। जावेद अख्तर और सलीम खान की पहली मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर नहीं, बल्कि गंदगी और संघर्ष के बीच हुई थी। उनकी दोस्ती की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 1966 की बात है। 1966 में सलीम खान हीरो हुआ करते थे और फिल्म थी सरहदी लुटेरा। सलीम खान उस फिल्म में हीरो एक्टर थे और जावेद अख्तर मामूली जो क्लैपर बॉय, डायलॉग असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान सलीम खान जावेद अख्तर मिले और सलीम खान खुद भी कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। दोनों के बीच में बातचीत हुई और फिर ये बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बढ़ती गई बातचीत। उन्होंने ये पाया कि उनकी पसंद नापसंद और सिनेमा को देखने का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है और उस दौर में दोनों अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सलीम खान का एक्टिंग करियर बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा था और इस तरह से जावेद अख्तर ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने कभी यह फैसला नहीं किया कि अब हम साथ काम करेंगे और हमने कभी सोच समझकर साथ काम करने का भी फैसला नहीं लिया। और ये बस हो गया। सलीम खान के पास आइडिया और कहानियां होती थी, जबकि जावेद अख्तर शब्दों और बेहतरीन डायलॉग्स में ढलने लगे और फिर उसी से जन्म हुआ सलीम जावेद बैंड। और वह पहली फिल्म जिसने इस जोड़ी को रातों रात सुपरस्टार लेखक बना दिया वो थी 1973 की ब्लॉकबस्टर जंजीर। इस फिल्म ने न केवल सलीम जावेद को बॉलीवुड का सबसे शक्तिशाली नाम बनाया, बल्कि अमिताभ बच्चन के डूबते करियर को भी बचाकर उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित कर दिया। जंजीर के बाद यादों की बारात, दीवार, शोले जैसे फिल्में सुपरहिट होती रही और सलीम जावेद के हिट फिल्मों की गारंटी बनने लगी। तो ये पूरी कहानी सलीम जावेद की। अब इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो दोनों ने जो तय किया कि अलग अलग नहीं बल्कि एक जोड़ी के रूप में काम करेंगे। उस दौर में लेखकों को बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन उस जोड़ी ने अपनी पहली ही फिल्म, कुछ फिल्में जैसे कि अंदाज, हाथी मेरे साथी से साबित कर दिया कि एक अच्छी स्क्रिप्ट फिल्म को सुपरहिट बना सकती है। फिर सलीम जावेद ही थे जिन्होंने बॉलीवुड में लेखकों का एक सम्मान बढ़ाया
और इतना बढ़ाया कि आज लेखकों की ही सम्मान की चर्चा होती है। पोस्टरों पर उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाने लगा, जो पहले कभी छोटा में हुआ करता था। पूरा देश सलीम साहब के लिए दुआएं कर रहा है। जावेद अख्तर के आने के बाद ये दुआएं और भी दोस्ती आगे टूटनी नहीं चाहिए, ऐसी दुआएं हो रही है। आपकी अगर कुछ इस पर राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए जरूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी और देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।